से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि कल भाजपा ज्वाइन करेंगे खिलाड़ी लाल बैरवा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी कल थामेंगे भारतीय जनता पार्टी का दामन। करौली धौलपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं बैरवा बोले हैं कांग्रेस में आला कमान कमजोर हो गया है, उनकी कोई सुनता नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी बपौती समझ लिया है पार्टी को। राजस्थान में अशोक गहलोत इसके लिए जिम्मेदार है। मालवीय को विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए था, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। सोनिया जी का सम्मान करता हूं। ये बातें खिलाड़ी लाल बैरवा की तरफ से कही गई है। अश्विनी यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं नेता, लेकिन खिलाड़ी लाल बैरवा की बात की जाए, ये कोई पहली बार नहीं है हमला उन्होंने बोला हो। इससे पहले भी हमने चुनाव के दौरान देखा था, कई एक के बाद एक तीखे हमले उन्होंने पार्टी पर बोले थे, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। वो पूरी जानकारी क्या है, कितने बजे करीब शामिल होंगे, कौन कौन मौजूद रहेगा, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर भी क्या जानकारी है? देखिए, खिलाड़ी लाल बैरवा और महेंद्रजीत मालवीय दो शख्स जो हैं वो कल भाजपा में लगभग तय हो गया है कि कल वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा भी राजस्थान से कई नाम हैं, और जिस तरह कांग्रेस के ये नेता जो भाजपा में जा रहे हैं उनका ये दावा है कि अभी और आने वाले समय में राजस्थान समेत बाकी राज्यों से भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दूसरे दलों के बड़े नेता वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये दो बड़े नेता जो राजस्थान से आते हैं ये कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। खिलाड़ी लाल बैरवा करौली धौलपुर से कांग्रेस से सांसद पहले रहे हैं, उसके बाद विधायक बने और इस बार उनका टिकट काट दिया गया। उनका ये आरोप है कि जब वो सांसद थे, स्टैंडिंग एमपी थे, तब उनका टिकट काटा गया, जब वो एमएलए थे तब उनका टिकट काटा गया। उन्होंने हर एक नेता से कांग्रेस के आलाकमान तक अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री पर उन्होंने लगातार आरोप उस दौरान भी लगाए। हालांकि उससे पहले जब 102 विधायक जैसलमेर में थे तो खिलाड़ी लाल बैरवा उन 102 विधायकों में शामिल थे। लेकिन उसके बाद जब दोनों नेताओं में, कांग्रेस के सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री में जब अदावत हुई दोबारा से, तो सचिन पायलट के पक्ष में खिलाड़ी लाल बैरवा पूरी तरह से उतर गए थे और यहां तक दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट को एज ए मुख्यमंत्री के बतौर पेश कर देना चाहिए, उससे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। और यही आरोप अब खिलाड़ी लाल बैरवा लगा रहे हैं कि कुछ नेताओं ने बपौती समझ लिया है, आलाकमान कमजोर है। आलाकमान के सामने अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता अपनी बात रखता है तो आलाकमान उसके साथ न्याय नहीं कर पाता है। इसी तरह महेंद्रजीत मालवीय को लेकर भी बातचीत है कि महेंद्रजीत मालवीय को विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए था, और अगर नहीं बनाया गया था तो उस तरह से बड़े नेता को विश्वास में नहीं लिया गया। जबकि भाजपा जो है वो अलग अलग इलाकों में जहां उनको लगता है कि कहीं कमजोरी है तो उन नेताओं को तलाश रही है जो अपने साथ मतदाताओं को रखते हैं, अपने फॉलोवर्स रखते हैं, उन नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको फायदा हो। तो निश्चित तौर पर ये तो कह सकते हैं कि वो नेता जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं और भाजपा दोनों ही विन विन सिचुएशन में है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा नुकसान इन नेताओं के जाने से उठाना पड़ेगा। एक समय था जब ये कहा गया कि कांग्रेस में ओल्ड गार्ड जो है वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं और यूथ को आगे नहीं आने दे रहे हैं। अब हालात ये है कि भले ही यूथ हो या ओल्ड गार्ड हो, वो बाहर का रास्ता देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। अश्विनी, आप बता रहे हैं कि इससे अब कांग्रेस को तो जाहिर सी बात है, दो अगर ये नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो झटका है, लेकिन बीजेपी का क्या? क्योंकि तैयारी तो वहां से भी कर रहे होंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे बढ़ावा दिया जाना है लगातार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से खिलाड़ी लाल बैरवा आते हैं भाजपा में, कांग्रेस छोड़कर महेंद्रजीत सिंह मालवीय आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो कई ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे। क्या वहां पर बीजेपी के लिए कोई चुनौती है? क्या उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डाइजेस्ट होगा इनका आना और इस तरीके से टिकट देना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टिकट पर बात बन गई है? देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में, भले ही भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई दूसरी छोटी पार्टी भी है, उन पार्टियों में भी ऐसा होता है कि जो पहले से मेहनत कर रहा है, जो किसी पद पर बैठा है, पहले चुनाव लड़ चुका है या चुनाव जीत चुका है, वो एक बार फिर से टिकट की लाइन में होता है। लेकिन भाजपा में इन दिनों एक अलग तरह की भाजपा है। लगातार ये कहा गया कि अटल आडवाणी वाली भाजपा नहीं है, ये मोदी और अमित शाह की भाजपा है। इसमें जो संगठन तय करता है वो आपको करना होता है। और राजस्थान में बड़े नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में साइडलाइन कर दिया गया। उन नेताओं ने, जो जनता ये मानती थी या कांग्रेस ये मानता था, भाजपा के कई सारे ऐसे लोग थे जो उनके फॉलोवर्स थे, वो ये मानते थे कि इनको भाजपा आलाकमान साइडलाइन नहीं कर सकता है। लेकिन आपने देखा, जनता ने देखा कि भाजपा ने उन नेताओं को साइडलाइन किया, उन नेताओं को संगठन में लिया, वो संगठन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति भाजपा के लिए पैदा नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में पहले तो ये लगभग ये तय है कि बहुत सारे टिकट काटे जाने हैं। कुछ सांसदों को विधानसभा में उतारा जा चुका, वहाँ सीटें खाली हो चुकी हैं, वहाँ नई टिकट दी जानी है। और जहाँ 2 बार सांसद रह गए हैं, लगभग ये तय माना जा रहा है कि शायद वहाँ
नए टिकट दिए जाएंगे और बदल दिए जाएंगे। फिर भी एक बात दूसरी सामने आती है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आपने कहा जो भाजपा से जुड़े हैं, जो पद पे हैं, अगर उन्हें टिकट काट दिया जाता है तो ये निश्चित मानिए कि भाजपा है उन्हें कहीं दूसरे पद पे संगठन में कहीं एडजस्ट करेगी, लेकिन कोई विद्रोह होकर भाजपा को नुकसान हो पाए ऐसी गुंजाइश आलाकमान को भी नजर नहीं आती और शायद प्रदेश नेतृत्व को भी ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई बड़ा नुकसान इससे हो जाएगा। यानी कि ज्वाइनिंग हो रही है तो पहले से तैयारी भी कर रखी है। लेकिन अश्विनी, दोनों ही अगर नेताओं की बात की जाए, क्या एकदम से शामिल होना पार्टी में, क्या ये डाइजेस्ट हो रहा है या फिर पहले से इसकी रूपरेखा तैयार थी, बस समय चुनाव का चुन लिया गया? देखिए एक कुछ समय हो गया यूँ कह सकते हैं। जितनी हमारी बातचीत हुई तो पिछले 1-2 महीने से ऐसी बातचीत थी जब अनमने हुए कांग्रेस से नेता तो उनकी बातचीत शुरू हुई भाजपा से। उनके द्वारा ये तलाशा गया कि हम कैसे कर सकते हैं, किसके माध्यम से कौन बीच में आ सकता है, कौन हमारी भाजपा आलाकमान से बात करा सकता है, भाजपा आलाकमान को समझा सकता है कि हमारे आने से भाजपा को क्या फायदा होगा। क्योंकि नेता को कोई फायदा हो जो कांग्रेस से भाजपा में आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन भाजपा को खुद को क्या फायदा होगा उस पर भाजपा विचार करे। तो ये समझाया गया कि अगर भाजपा के पास नेता आते हैं तो उन इलाकों में क्या फायदा होगा। इसी दक्षिण राजस्थान में का नेता अगर भाजपा में आता है, कांग्रेस का नेता जो बड़ा अपने फॉलोवर्स रखता है, तो भाजपा को क्या फायदा होगा, ये कोशिश की जाने गई। और लगभग अब ये माने कि जब लोकसभा चुनाव आने ही वाला है तो ये तैयारियां अब मूर्त रूप ले रही हैं कि ये नेता अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। एक लंबी कसमकस के बाद ये तय हुआ है और भाजपा आलाकमान इस बात पर राजी हुए हैं। जी अश्विनी, एक बात ये भी है, बेशक इसे कांग्रेस को एक बड़े झटके के तौर पर आप कह रहे हैं माना जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये बड़ा झटका है? क्या आपकी समझ इस पर कहती है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो पुराने नेता हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस इस बात को भी कह रही है कि नए लोगों को आगे लाना है, नयों को मौका देना है, लेकिन नयों को मौका इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि पुराने पहले से जमे जमाए नेता हैं, इसलिए आगे कोई बढ़ नहीं पाता। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, उस दौरान भी जब विकल्प का विचार हुआ, विकल्प की बात कही गई तो विकल्प था ही नहीं, तो विकल्प था ही नहीं या फिर विकल्प तैयार होने ही नहीं दिया गया। तो क्या वाकई में ये झटका है कांग्रेस के लिए या फिर फायदा हो सकता है कि नए लोगों को मौका मिल जाए? देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस का नेता अगर जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा, वोट में भी नुकसान होगा। और भाजपा जिस नेता को अपने साथ शामिल कर रही है, जिसे टिकट दे रही है, तो ये मानकर चलिए कि भाजपा के अपने सर्वे हैं, उन सर्वे में वो नेता मजबूत है, उस इलाके से जीत सकता है। इसलिए भाजपा उसे अपने सर्वे में आने के बाद अपने पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। तो जिस नेता का आधार है उस नेता कांग्रेस को छोड़कर अगर भाजपा में जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने इन सब नेताओं पर जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन पर ये तंज कसा था कि जो लोग डर रहे हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो एक बयान आपने सुनाया भी होगा दर्शकों को कि खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा कि उनका नाथी का बड़ा है, वो उनकी जाने, जो तय किया जाना था वो तय नहीं किया गया। कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है ये आगे तय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान तो होगा और कांग्रेस इस बात को लेकर कि वो लोग ये कहे कि हम डरते नहीं है इसलिए हम कांग्रेस में हैं। और भी कई नेताओं को ऐसे बयान आए थे कि जो डरता नहीं है वो कांग्रेस में है। राहुल गांधी ने भी एक बार ये बयान दिया था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उन लोगों को जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और जो आधार रखते हैं रोकना चाहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत सारे नेताओं ने तय कर ली हैं, वो होना है। और लगभग इन दो नेताओं का कल भाजपा का दामन थामे जाना तय हो गया। एक बात और, क्योंकि नेता आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि खुद ही आ रहे हैं, कई और भी फहरिस्त देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश में चर्चाएं अलग चल रही हैं, राजस्थान की बात करें, दो नेताओं का नाम आप बता रहे हैं, हम दर्शकों को बता रहे हैं, क्या इनके साथ साथ और भी कोई नाम है राजस्थान से जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इनके साथ में? देखिए ये सही है कि भले ही भाजपा से कोई कांग्रेस में जाके दामन थामे या कांग्रेस से भाजपा का कोई दामन थामे, उसके अपने फॉलोवर्स हैं, वो फॉलोवर्स नेता के साथ साथ चलते हैं। संगठन में भी अगर देखते हैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी एक अलग टीम होती है, जिलाध्यक्ष की अलग टीम होती है, और जब ये संगठन बदल जाता है, प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष कोई और बन जाते हैं तो उनकी एक नई टीम बन जाती है। इससे हालांकि नए लोगों को मौका मिलता है, पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन ये भी तय है कि पुराने जो पदाधिकारी हैं जिन काम का अनुभव है वो भी अलग छट जाते हैं। और कई बार ये अलग अलग ध्रुवीकरण भी जिलों में हो या प्रदेशों में हो, अलग अलग ध्रुवीकरण भी हो जाता है। जब कोई नेता, बड़ा नेता, अब जैसे दो नेताओं की हम बात कर रहे हैं, जब ये दो नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामेंगे तो ये मानकर चलिए कि इनके फॉलोअर्स भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामेंगे। कुछ ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं जो कांग्रेस में पदाधिकारी होते हैं, भाजपा में होते हैं, लेकिन काम अपने नेता के साथ करते हैं, बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स वो अपने नेता के फॉलोअर होते हैं, चुनाव में उसके साथ काम करते हैं। तो ये मानकर चलिए, और इसीलिए
उस नेता को फायदा होता है, इसलिए दूसरी पार्टी का नेता जीतता है दूसरी पार्टी में जाने के बाद भी। तो अगर करौली धौलपुर में खिलाड़ीलाल बैरवा को भाजपा टिकट देती है, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, तो वो सारे फॉलोवर्स जो खिलाड़ीलाल बैरवा के साथ कांग्रेस में थे वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए काम करेंगे और खिलाड़ीलाल बैरवा को जिताने के लिए काम करेंगे। फिर कांग्रेस भले ही किसी को टिकट दे, निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि वो जो फॉलोवर होंगे खिलाड़ीलाल बैरवा के, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम नहीं करेंगे। अब अश्विनी, बेहद अहम बातें आप बता रहे हैं। हालांकि अब कल ज्वाइनिंग होगी तो देखना ये होगा कि कौन कौन इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बात